विवेक सिंह जी का आज मैसेज आया मेरे पास। घोटाला का जो ये मामला पे जो मैंने बात किया है या फिर और लोग भी बात कर रहे हैं, उस पे भी विवेक सिंह जी ने बहुत कुछ बताया है। लेकिन उसको बताने से पहले एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। विवेक सिंह जी से आज से कुछ समय पहले, लगभग 8-10 दिन पहले बात हो रही थी मेरी विवेक सिंह जी से। वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे, विवेक सिंह खाना खा रहे थे और तब विवेक सिंह जी से मेरी बातें काफ़ी देर तक हुई। तो विवेक सिंह जी से मैं पूछना चाह रहा था कि भैया आप क्यों नहीं आ रहे हैं खेसारी जी के टीम में, क्या है रीजन आप खेसारी जी के टीम में आइए। तमाम फैंस जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं आप? क्या आपने छोड़ा है या फिर खेसारी जी ने आपको निकाल दिया है? तो विवेक सिंह जी का साफ साफ कहना था कि बाबा अब मैं खेसारी भैया के टीम में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका कारण कुछ बताया उन्होंने। जैसे कि मेरे हिसाब से काम नहीं करते हैं खेसारी भैया, और काम खराब होता है तो ऑडियंस लोग गाली मुझे देते हैं, और माँ बहन की गाली में ज़बरदस्ती का क्यों सुनो। जैसे कि खेसारी जी को अगर कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट करने के लिए कहते हैं विवेक सिंह, तो खेसारी जी नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और छोटे छोटे जो गाने होते हैं, ये शॉर्टकट में जो गाने बनते हैं, इस पर खेसारी जी ज़्यादा फोकस करते हैं। इन गानों को खेसारी जी ज़्यादा करना चाहते हैं। एक तो ये बात है, जैसे कि अभी खतरों के खिलाड़ी में विवेक सिंह जी चाहते थे कि खेसारी जी जाए। विवेक सिंह जी के थ्रू किसी ने कांटेक्ट किया था खतरों के खिलाड़ी टीम से कि खेसारी लाल यादव जी को जो है वो खतरों के खिलाड़ी में हम चाहते हैं। विवेक सिंह जी ने खेसारी जी को बोला, खेसारी जी ने आपस में डिस्कस करके मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि बाद में ये भी सुनने को मिला कि बाद में खेसारी जी कह रहे थे कि देखो, बाद में जबकि सब कास्ट उधर फाइनल कर लिया गया था खतरों के खिलाड़ी का, तब बोल रहे थे कि देख लो अगर होगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तब तक उधर कास्ट फाइनल हो चुका था। ये विवेक सिंह जी का कहना था, ठीक है। तो विवेक सिंह जी का कहना है कि मैं जिस तरह का चाहता हूं खेसारी भैया काम करें, जिस लेवल पे काम करें, उस लेवल पे वो करते नहीं है और टीम में मेरी नहीं चलती है। एक और भी बहुत बड़ा इशू जातिवाद का भी वो कह रहे थे। हालांकि उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि पता नहीं विवेक सिंह खुद चाह रहे होंगे कि नहीं कि मैं इस पे बात करूं, क्योंकि मैं किसी की बातें उसके मर्जी के बिना, अगर मैं किसी ने मुझे कुछ बताया है पर्सनल चीज़ और वो ना चाहे, तो मैं उस चीज़ को पब्लिकली शेयर कभी भी नहीं करता हूँ। ये मेरी आदत है। तो इसलिए जातिवाद वाले मुद्दे पर मैं ज़्यादा क्लियर तरीके से बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि जातिवाद के बारे में भी उन्होंने कहा था कि उससे भी कुछ समस्याएं जो है वो हो रही है। टीम में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा महसूस मुझे हो रहा है। तो ये विवेक सिंह जी का कहना था तब कि नहीं, मैं खेसारी भैया के टीम में अब नहीं जाऊंगा बाबा, ये क्लियर है। आप लोगों को अगर याद होगा तो आज से कुछ समय पहले अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि विवेक सिंह जो है वो खेसारी जी के टीम में आएंगे या नहीं आएंगे ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने तरफ से नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अपने तरफ से अगर मैं बोलूँगा तो पता नहीं, हो सकता है कि वो बात में गलत साबित हो जाए। तो तब विवेक सिंह से ही मेरी बात हुई थी। विवेक सिंह ने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा और वो मुझे जानकारी थी, ठीक है। तो एक तो ये है, विवेक सिंह का आज मैसेज आया कि बाबा मैंने आपको बताया था कि विवेक सिंह को खेसारी भैया ने नहीं निकाला है, बल्कि मैंने खुद ही खेसारी भैया के टीम को छोड़ा हूं, मैं खुद ही खेसारी जी के टीम से निकला हूं। एक और बात, विवेक सिंह कहते हैं कि खेसारी भैया ने जो कहा सबको अपने वीडियो में कि कोई अगर विवेक सिंह को पैसा दिया है पिछले 6 महीने में मुझे बिना बताए, तो आप लोग खुद ही पैसा निकलवा लो। तो इसमें खेसारी भैया कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। अगर कोई किसी ने मुझे अगर पैसा दिया होगा तो उसका जिम्मेवार मैं ही हूँ, खेसारी भैया नहीं है। तो इसमें मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है और मैंने कोई भी घोटाला जो है वो नहीं किया है। कोई भी घोटाला नहीं, कोई भी घोटाला नहीं। तो ये है, विवेक सिंह जी को मैंने ये भी कहा कि आप मुझे इंटरव्यू दे दीजिए। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हो सकता है कि हम इंटरव्यू भी करें। तो ये है एक अपडेट। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं रखूँगा, दोनों पक्ष की बातें रखूँगा। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ की बातें रख रहा हूँ। सो मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजी वुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू, लव यू ऑल।